हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुरैशी स्टडी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 के पेपर एनालिसिस के बारे में। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में ये होगी कि इसमें आपको एक दो क्वेश्चंस के एनालिसिस के बारे में नहीं बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभी तक 14 अगस्त की थर्ड शिफ्ट तक सवाल पूछे गए हैं, है ना, उन सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो हर टॉपिक से एक्चुअल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है, वो सभी इम्पोर्टेंट बातें इस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि अपन वीडियो को स्टार्ट करें, जो भी लोग या जो भी एस्पिरेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि उनको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी टाइमली मिल पाए। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम का फुल शेड्यूल क्या है, कि किस किस दिन एग्ज़ाम होगी। तो देखिए, जैसा कि इससे पहले एक नोटिस आया था आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम को लेकर कि अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम डेट 7 तारीख से लेकर 9 सितंबर, मतलब 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन उसमें ये कंफर्म नहीं था कि आपकी किस किस दिन एग्ज़ाम होगी। तो वो भी आरआरबी ने क्लियर कर दिया है फुल शेड्यूल देकर कि आपकी देखो 7 अगस्त को एग्ज़ाम होगी 3 शिफ्ट में, फिर 8 अगस्त को भी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी। हर दिन 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी आपकी, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट होगी, सेकंड शिफ्ट होगी, थर्ड शिफ्ट होगी। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग मॉर्निंग में होगा, सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग दोपहर में होगा और थर्ड शिफ्ट का टाइमिंग इवनिंग में होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट आपकी 9 बजे से स्टार्ट होगी, 9 से 10:30। देन सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होगी आपकी 12:30 से 2। ठीक है, एंड आपकी थर्ड जो लास्ट शिफ्ट स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 4 बजे से 5:30 बजे तक। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका 7 अगस्त को, फिर देन है 8 अगस्त को, फिर है 9-10 की छुट्टी है, 9 को रक्षाबंधन है, 10 को मतलब कोई वीकली ऑफ है, इस वजह से 10 को भी एग्ज़ाम नहीं है। फिर 11 को है, फिर 12 को है, फिर 13 को है, फिर 14 अगस्त को है। फिर 15 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है। 16 को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, 17 को भी एग्ज़ाम नहीं है। फिर डायरेक्ट किस दिन एग्ज़ाम है, 18 अगस्त को एग्ज़ाम है। फिर 18 अगस्त के बाद 19 अगस्त को एग्ज़ाम है, फिर 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, फिर 21 अगस्त को एग्ज़ाम है, फिर 22 अगस्त को एग्ज़ाम है, और फिर 28 अगस्त को एग्ज़ाम है, फिर 29 अगस्त को एग्ज़ाम है, फिर 1 सितंबर को एग्ज़ाम है, 2 सितंबर को एग्ज़ाम है, 3 सितंबर को एग्ज़ाम है, फिर 4 सितंबर को एग्ज़ाम है, और फिर 8 सितंबर को एग्ज़ाम है, और 9 सितंबर को एग्ज़ाम है लास्ट। तो लास्ट अपनी जो एग्ज़ाम है वो कब है, 9 सितंबर को। ठीक है ना। तो इस दिन अपनी एग्ज़ाम होगी। तो अभी तक 14 तारीख तक जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है, 14 अगस्त तक जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है, 14 अगस्त की शाम तक शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों के बेस पर मैं आपके लिए एनालिसिस लेकर आया हूं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ये पेज पर, इसमें आपको देखो ये बताया गया है मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछ रहा है। तो देखिए, मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से कितने सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर, 2 सवाल पूछ रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है, फिर है दूसरा सिंप्लीफिकेशन।
हमेशा से ही रेलवे का फेवरेट टॉपिक रहा है और हमेशा इस टॉपिक से रेलवे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हमेशा ही पूछती है ना। तो वही उस प्रोसेस को, उस फ्लो को आगे बढ़ाते हुए रेलवे काम कर रही है अपना, और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से 2 या 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछ रही है। फिर है एवरेज से भी 2 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, एवरेज से भी 2 सवाल आ रहे हैं। परसेंटेज से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, एग्जामिनर परसेंटेज टॉपिक से भी 2 या 3 सवाल पूछ रहा है। फिर है अपना रेशियो और प्रोपोर्शन, है ना, रेशियो और प्रोपोर्शन से भी 2 सवाल पूछ रहे हैं। एज बेस्ड भी 2 सवाल वो आ रहे हैं, जैसे आपके पिता की आयु आपके पुत्र की आयु की 2 गुना है और 2 गुने से 25 वर्ष अधिक है, इस तरीके के सवाल एज बेस्ड भी पूछ रहा है एग्जामिनर। फिर है प्रॉफिट लॉस से भी 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री भी फेवरेट टॉपिक रहा है रेलवे का, उससे भी 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर है आपका टाइम एंड वर्क से 3 या 4 सवाल पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क से 3 या 4 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं अपने। HCF LCM से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें रिमाइंडर बेस भी आ सकता है, रिमाइंडर थ्योरम बेस भी आ सकता है सवाल HCF LCM में, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम में ही आते हैं HCF LCM और रिमाइंडर थ्योरम। ट्रेन से 2 सवाल पूछ रहा है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को इतने सेकंड में पास किया तो ट्रेन दूसरी ट्रेन की लंबाई, इस तरीके के सवाल बना रहा है एग्जामिनर, जो कि काफ़ी इजी है। तो मैथ अपनी इजी टू मॉडरेट आ रही है और थोड़ा कैलकुलेटिव आ रही है, ताकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको 15 टॉपिक बताए हैं, ये 15 टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, मतलब अच्छे से पढ़ कर जाइए। जिन भी बच्चों का 14 अगस्त के बाद एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, और इन टॉपिक को, जो मैंने आपको 15 टॉपिक बताए हैं मैथ्स के, ये क्लियर करके जाएं, क्योंकि इनसे आप क्लियर करके जाओगे तो आपका, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि 30+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता मैथ्स में, और हो सकता है कि आपके 35/35 भी आ जाए, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके 35 में से 35 भी आ जाए, अगर ये 15 टॉपिक आप मैथ्स के करके चले गए अच्छे से तो, ठीक है। तो ये तो हुई है अपनी बात मैथ्स की। अब अपन बात कर लेते हैं रीजनिंग में, कि रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है पजल से पहले की तरह ही, वही हमेशा की तरह 3 या 4 सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर। पजल में आपका सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, और क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन आ जाता है, तो वो घुमा फिरा के कैसे भी पजल में पूछ लेता है। पजल टॉपिक से 3-4 सवाल आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। फिर है सिलोलॉजिज्म से 3 या 4 सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर। न्यूमेरिकल टाइप से 2 या 3 सवाल पूछ रहा है, मतलब गणितीय संक्रिया दे रही है, जैसे 75 और 140 दे रहा है कि 75 दूना 150, 150 में से 10 घटाए 140। फिर दूसरे भी ऐसे ही उससे मैच खाता हुआ न्यूमेरिकल दे रखा है, और फिर तीसरा आपको ढूंढवा रहा है कि इससे मैच खाता हुआ ऑप्शन ढूंढिए। तो ये भी इजी आ रहा है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी। फिर आ रहा है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आपके 3 सवाल आ रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 3 सवाल आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से आपके 2 सवाल आ रहे हैं, जिसमें पॉइंट वाला भी आ रहा है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वो मेरे काका की लड़की या चाचा की लड़की लग रही है, तो वो मेरे से किस तरीके से, मतलब पॉइंट वाले सवाल पूछ रहा है ब्लड रिलेशन में। और कोडिंग वाले भी सवाल पूछ रहा है कि R+B, R B की माता है, और इस तरीके के सवाल पूछ रहा है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। फिर कैलेंडर से भी एक इक्का दुक्का सवाल पूछ ले रहा है, कैलेंडर से भी, है ना। कैलेंडर भी पढ़ के चले जाना मेरी नज़र में तो, क्योंकि कैलेंडर बहुत ही मतलब इजी टॉपिक है, और कैलेंडर से सवाल बन रहा है हर शिफ्ट में तो नहीं, लेकिन 1-2 शिफ्ट में कैलेंडर के सवाल भी डाल रहा है। डायरेक्शन ज़रूर पढ़ के जाइएगा, डायरेक्शन से 3 या 4 सवाल हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है जंबल्ड वर्ड्स, मतलब आप जंबल वर्ड्स में जैसे ए बी करके, फिर
ब्लैंक छोड़ दे रहा है, फिर सीरीज़ को चल रहा है तो जंबल वर्ड्स में 2 सवाल पूछ रहा है, इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। एनालॉजी में आपकी वर्ड्स एनालॉजी आ रही है और नंबर एनालॉजी, दोनों टाइप के एनालॉजी पूछ रहा है। 4 या 5 क्वेश्चन इससे भी पूछ रहा है एग्जामिनर, 4 या 5 क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते थे, कुछ कुत्ते शेर थे, सारे शेर सेब हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहे हैं। डाइस से इक्का दुक्का सवाल आ रहे हैं, हर शिफ्ट में तो नहीं लेकिन 2-3 शिफ्टों में आए हैं। एक बच्चों से मेरी बात हुई थी तो उनसे मुझे पता चला था कि डाइस से भी सवाल आ रहे हैं सर, और सिटिंग अरेंजमेंट से भी सवाल आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से अपने 2 या 3 सवाल आ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 2 या 3 सवाल इससे भी पूछे जा रहे हैं, एक तो राउंड वाली सिटिंग और एक क्या कहते हैं मेज पर जो टेबल पर बिठाते हैं उस वाली सिटिंग, और एक लाइनर सिटिंग भी आ रही है कि उत्तर की ओर मुख करके हुए 7 या 8 बंदे बैठे हुए हैं, उनका वो उसके बाएं है वो उसके बाएं है, तो उससे तीसरे नंबर पर कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, इस तरीके के सवाल रीजनिंग में भी पूछ रहा है। तो अभी तक के एनालिसिस से मैथ्स और रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। रीजनिंग तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल मतलब ख़त्म आ रही है। मतलब रीजनिंग में तो आप 35 में से 35 आराम से ला सकते हैं अगर ज़रा भी आपने प्रैक्टिस करी है और आपका पढ़ा हुआ है और आप पढ़ रहे हैं मेहनत से, है ना, तो 35 में से 35 रीजनिंग में आराम से बना सकते हो, है ना। मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, तो मैथ्स में अगर आप अच्छे से ये 15 टॉपिक्स कर जाएंगे तो 30+ या 32+ कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है आपको नंबर लाने से, ठीक है। अब लास्ट अपन चलते हैं सबका दर्द जीके जीएस और करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि कितना भी इसको पढ़ लो, कितना भी एस्पिरेंट्स इसको रात दिन पढ़ ले, लेकिन अक्सर एग्जामिनर एग्ज़ाम डे वाले दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है और पूरा का पूरा मेहनत पानी में मिल जाता है, क्योंकि जीके कहीं से भी पूछ लेता है। तो जीके अपन बोल सकते हैं कि मॉडरेट आ रही है और सही पूछ रहा है जीके जीएस। तो पहले अपन साइंस की बात कर लेते हैं कि साइंस में फिजिक्स से कितने सवाल आ रहे हैं, केमिस्ट्री से कितने सवाल आ रहे हैं और बायो से कितने सवाल आ रहे हैं। तो फिजिक्स से अपने 2 या 3 सवाल आ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से भी 2 या 3 सवाल आ रहे हैं और बायो से भी 2 या 3 सवाल आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट साइंस से अपने 5-6 क्वेश्चन एग्जामिनर हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो साइंस अच्छे से पढ़कर जाइए। स्टैटिक जीके जो कि हमेशा से ही रेलवे का फेवरेट टॉपिक रहा है जीके में, तो उससे 7 या 8 सवाल हर शिफ्ट में पूछ रहा है, और इससे भी आप डांस से रिलेटेड क्वेश्चन कर जाइए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर जाइए, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं घराने से रिलेटेड सवाल कर जाइए, आप पढ़ जाइए घराने से रिलेटेड, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका हाँ, मतलब स्टैटिक जीके अच्छे से कर जाइए, क्योंकि 7 या 8 सवाल स्टैटिक जीके से पूछ रहा है। ज़्यादातर डांस और कल्चर के बेस पर वो सवाल पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। पॉलिटी की बात करें अपन, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से भी 3 या 4 सवाल पूछ रहा है। पॉलिटी से 3 या 4 सवाल पूछ रहा है, जिसमें अनुच्छेद पूछ ले रहा है ना, और मौलिक अधिकारों के बारे में पूछ ले रहा है, ठीक है, कि और संविधान संशोधन के बारे में पूछ ले रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो 3 या 4 सवाल ज्योग्राफी से आ रहे हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 2 या 3 सवाल हिस्ट्री से आ रहे हैं, जिसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से स्टोन एज से सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। इकोनॉमिक्स से बात करें तो 2 या 3 सवाल इकोनॉमिक्स से भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये रही है अपनी जीके की बात। अब चलते हैं अपन करंट अफेयर्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीके जीएस में नंबर बनाने का, कि करंट अफेयर्स आप ज़रा भी मिस ना करें। 10 से 12 सवाल बहुत ही मेजर पार्ट ऑफ द जीके, मतलब 10 या 12 सवाल इसी से ही पूछ रहा है एग्जामिनर। करंट अफेयर्स के हर शिफ्ट में 10 से 12 सवाल आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स ज़रूर तैयार करके जाएं। और करंट अफेयर्स भी आप 2024 से लेकर 2025 तक, जुलाई 2025 तक का आप करके चले जाएं।
आपका ये 10 से 12 में से 10 सवाल 101% सही होंगे अगर आपने 2024 से लेकर 2025 तक का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रखा है और एग्जामिनर इसी में से ही पूछ रहा है और ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछ रहा है, ऊपर ऊपर से पूछ रहा है। तो आप स्पोर्ट्स अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है ना। और जो भी अपने मतलब इंडेक्स हैं, इंडेक्स को अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स रहा, इंडेक्स रहा, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो भी योजनाएं आई हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोर्टेंट योजनाएं चली हैं वो पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा एनालिसिस करके बता दिया है टॉपिक वाइज कि हर टॉपिक से कितने कितने सवाल आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे हैं। तो मैथ्स के 15 टॉपिक ये कर जाइएगा, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज बेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, पंक्चुएशन, टेक्नोमेट्री, टाइम एंड वर्क, स्पिन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, ट्रेन एंड डिस्काउंट एंड रीजनिंग के भी ये 11 टॉपिक्स हैं। पजल, सिलोजिज्म, न्यूमेरिकल टाइप, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, डायरेक्शन, जम्बल्ड वर्ड्स, एनालॉजी, स्टेटमेंट, डाइस, सीटिंग अरेंजमेंट, ये 12 टॉपिक्स आप रीजनिंग के कर जाइएगा। और जीके जीएस में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, साइंस अच्छे से पढ़ के जाइएगा, स्टैटिक जीके अच्छे से पढ़ के जाइएगा और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर्स में भी 2024 से लेकर 2025 तक का आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको इसमें भी 30+ मार्क्स बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो, जो मैंने आपको इस वीडियो में चीज़ें बताई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।